दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव। वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग को दोनों सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए मुझे राजस्थान में 26 साल से अधिक हो गए हैं। मैं इस समय गवर्नमेंट ITI अलवर में पिछले 5 सालों से इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा रहा हूँ। 10 साल पहले मैंने अपनी बुक्स भी लिखी जो वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए थी। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो 2-3 सालों में एक बार एग्ज़ाम में सवाल आ जाता है, उससे रिलेटेड है। इस वीडियो के अंदर आपको मैं किस तरह से एक षटभुजाकार प्रिज्म का ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाया जाता है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अगर इस वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे और एक एक चीज़ को सुनेंगे या देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एक आइसोमेट्रिक प्रिज्म षटभुजाकार प्रिज्म का ऑर्थोग्राफिक किस तरह से बनाया जाता है। तो इसके लिए मैं शुरू करता हूँ। यहाँ मैंने पहले से ही एक षटभुज बना रखा है जो मेरा ये ABCDE और F है। अब चूंकि ये षटभुजाकार आकृति है जो 6 भुजाओं से बनी है, इसके अंदर ये जो 4 भुजाएं 1, 2, 3 और 4 ये तिरछी होने की वजह से इनकी जो आइसोमेट्रिक लाइनें बनेंगी वो कम या ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए इनको नॉन आइसोमेट्रिक लाइन कहा जाता है। और इसीलिए षटभुजाकार या ऐसी आकृति जिसके अंदर नॉन आइसोमेट्रिक लाइन होती है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के अलावा होती हैं, जैसे ये तिरछी लाइन है, तो ऐसे चित्रों को हमेशा बॉक्स में बंद करके ही इसका आइसोमेट्रिक बनाया जाता है। तो पहले मैंने इसका ओरिजिनल चित्र बनाया षटभुजाकार, उसको फिर मैंने एक आयत में बंद किया और मेरे पास आयत जो मिला G, H, I और J मिला, और जो षटभुज बना मेरा ABCDE और F से ये षटभुज यहाँ तैयार हो गया। अब इसका मैं अगर पहले आइसोमेट्रिक बनाता हूँ, पिरामिड बनाता हूँ, आइसोमेट्रिक पिरामिड, तो उसके लिए यहाँ पे तैयारी मैंने इस तरह से करके बना रखी है। इसका बनाने का जो तरीका है उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो आप जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बिंदु लिया, एक ओरिजिनल लाइन ली, ये बिंदु ली, 30 डिग्री पे ये लाइन ली दोनों, और जो भुजा हमारी GH थी यहाँ पे, और GH और GI भुजा जो हैं उनको मैंने यहाँ पे 30 डिग्री के लाइन के ऊपर काट करके और ये आइसोमेट्रिक ब्लॉक बना लिया GH, I और J। उसके ऊपर जब मैं पिरामिड बनाने जाऊँगा तो पिरामिड की जो विशेषता होती है कि नीचे कोई सी भी आकृति हो लेकिन ऊपर सभी तल हमको एक बिंदु पे जाकर के मिलते हुए दिखाई देते, तो वो हमारा बिंदु ये है। इस बिंदु को प्राप्त करने के लिए ये हमारा जो J और H बिंदु है और G और I बिंदु है, इनके ऊपर जो आपस में लाइन मिलाएंगे तो हमारे पास ये जो बिंदु आएगा, इससे हम 60 mm या जितनी भी हाइट हमको लेनी है बिल्कुल वर्टिकल ऊपर लेके चले जाएंगे। और इस बिंदु से फिर हमारे जो 6 बिंदु हैं ABCDE और F, इनको आपस में मिला देंगे। इससे हमारी ये षटभुजाकार पिरामिड की आकृति आइसोमेट्रिक में तैयार हो जाएगी। अब आइसोमेट्रिक तैयार होने के बाद जब हम इसको ऑर्थोग्राफिक में बदलते हैं तो ऑर्थोग्राफिक में हम किसी भी वस्तु को 3 तरफ से देख करके बनाते हैं चित्र। तो यहाँ पर हमारा जो ये जो पिरामिड है इसको हम यहाँ से फ्रंट मान करके देख करके चित्र बनाएंगे, यहाँ से इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाएंगे और ऊपर से देख करके इसका प्लान बनाएंगे जो कि ऊपर से देख करके ही बनता है। थर्ड एंगल में जिधर से वस्तु को देखा जाता है वस्तु का चित्र उधर ही बनता है, यानी कि जब हम साइड व्यू को लेफ्ट हैंड साइड व्यू से लेफ्ट से देखेंगे तो उसका जो साइड व्यू है वो हमारे फ्रंट के लेफ्ट में ही बनेगा। ये मैं भी आपको बना के दिखाता हूँ। लेकिन इसमें एक खास बात और ये है कि जब इस षटभुजाकार प्रिज्म को जब ऊपर से देखेंगे तो हमको ये षटभुज तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन उसके साथ में हमारा ये जो बिंदु है उससे सारी हमारी बिंदु मिलती हुई नजर आएंगी, जो कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो ये हमारा जो बिंदु है O है, O'। तो जो ये O' हमारा बिंदु है उससे हमारे ये सारे बिंदु आपस में इस तरह से मिल जाएंगे, जो कि हमारा प्लान का चित्र में दिखाई देंगे। तो यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हमारा षटभुज है ABCDE
डी, ई और एफ, ये सारे बिंदु हमारे ओ डैश से मिलेंगे। तो हमको ऊपर से देखने पे ये सारे त्रिभुजाकार आकृतियाँ दिखाई देंगी, जो कि पिरामिड के अंदर एक खास बात होती है। अब इसका जब हम फ्रंट बनाएंगे तो हम हमारी जो ये बिंदु हैं ए, बी, एच, जी, इनसे मैंने नीचे बिंदु ले लिए हैं और इस ओ बिंदु से मैंने ये नीचे ले लिया। तो मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली और इस पे मेरे को ये बिंदु मिल गए हैं। तो जो हमारे ए है और ई एक ही बिंदु, एक ही लाइन पे आएंगे, इसलिए ये ए ही यहाँ गए। बी और एफ हमारा बी और एफ एक ही बिंदु पे होंगे, तो मेरा ये बी और एफ हो गए। इसी तरह ये एच और आई हो गए, ये एच और ये आई, तो ये मेरे इस बिंदु पे आएंगे और जी और जे हमारे इस बिंदु पे आएंगे। तो ये मैंने सारे 6 बिंदु यहाँ ले लिए और ये जो बिंदु है वो मेरा ओ डैश का होगा। अब इसके बाद जो जितनी भी मेरी हाइट है उतनी ही हाइट पे ले जा करके मैं एक बिंदु लगा देता हूँ। तो यहाँ से मैं 60 mm की हाइट लेता हूँ, जो कि इस ओ डैश वाले बिंदु को ऊपर ले जाने पे मेरे को प्राप्त होगा। तो ये मेरा बिंदु है और नीचे मेरा ये यहाँ पे। तो चाहे तो यहाँ पे आप डॉटेड सेंटर लाइन बना सकते हो। सेंटर लाइन एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश और एक बड़े डैश से बनते हैं। तो ये मेरा सेंटर लाइन हो गया, ये मेरा ओ डैश बिंदु हो गया। अब इस ओ डैश बिंदु को मैं सभी बिंदुओं से मिला दूंगा, जिससे कि मेरा षटभुजाकार पिरामिड की आकृति मेरे को जो फ्रंट में दिखाई देगी वो इस तरह से दिखाई देगी। ये इस तरह से पहले मैं यहाँ मिलाऊंगा, उसी तरह मैं ओ डैश को जे से मिलाऊंगा, उसके बाद में ओ डैश को मैं इधर बी बिंदु से मिला दूंगा और इसी तरह मैं ओ डैश को एच बिंदु से मिला दूंगा। तो ये मेरे को ये जो मेरी आकृति बनी, ये मेरी षटभुजाकार पिरामिड की फ्रंट की आकृति हो गई। उसके बाद जब मैं वस्तु का साइड व्यू बनाने जाऊंगा तो मैं इसको यहाँ जो पेंसिल की कंडीशन है इस कंडीशन में रखा हुआ समझूंगा। और अब मैं अगर इस वस्तु को देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पर बी तल और सी तल ही दिखाई दे रहे हैं। मैं जब यहाँ से देख रहा था तो मेरे को तीन तल मेरे को दिखाई दे रहे थे, ए, बी और इधर ये मेरा एफ तल, जो देखने में अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये तल मेरे को दिखाई दे रहा था। तो मैं चाहूँ तो ये नाम यहाँ पे रख सकता हूँ, ए के ऊपर गोला, इधर ये बी के ऊपर गोला और इधर ये एफ के ऊपर गोला। तो ये 3 तल मेरे को फ्रंट में दिखाई दे गए। अब मैं जब साइड में बनाऊंगा तो मेरे को ये पिरामिड के 2 ही तल दिखाई देंगे, बी और सी। तो इसको बनाने का क्या तरीका है कि ये जो मेरी डिस्टेंस जी और जे है इसको मैं नाप करके यहाँ ले आऊँगा, क्योंकि मेरी इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। प्रकार से नापूंगा, तो पहले मैं प्रकार से ये डिस्टेंस टोटल नाप लूँगा और नापने के बाद मैं ये मैंने यहाँ पे नापा और ये जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आगे बढ़ा के मैं एक बिंदु से यहाँ से इसको इस तरह से नाप के निशान लगा दूंगा। उसके बाद मेरा जो ये सेंटर है, डी सेंटर है, सेंटर पॉइंट है, जो सी डी की दूरी जो मैं प्रकार में भर के इस तरह से और यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दूंगा। तो ये मेरे 3 बिंदु दिखाई दे गए। अब मेरे को यहाँ पे इसकी हाइट 60 लेनी है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है इसके ऊपर वर्टिकल लाइन ले जा करके यहाँ 60 नाप लूँगा। तो मेरा ये एक बिंदु आ जाएगा, जो कि मेरा ओ डैश बिंदु होगा। ओ डैश बिंदु को मैं फिर बी, सी और एफ से मिला दूंगा। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरे को 3 तल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साइड में मेरे को केवल 2 ही तल दिखाई देंगे और ये भी हमारा त्रिभुज होंगे और ये भी हमारे तीनों त्रिभुज होंगे, क्योंकि पिरामिड में हमेशा त्रिभुजाकार आकृति मिलती है और जितनी उसके अंदर नीचे की आकृति के अंदर भुजाएं होती हैं उतनी ही हमारे को त्रिभुजाकार आकृति मिलती हैं। ये षटभुजाकार है तो हमको 6 त्रिभुजाकार आकृति ही मिलेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए, बी, सी, डी, ई और ये एफ। लेकिन जब इसका फ्रंट बनाएंगे तो फ्रंट में केवल हमको यहाँ 3 दिखाई देंगी और साइड में हमको ये 2 दिखाई देंगी और ऊपर से देखने पर हमको ये ओ बिंदु से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका नाम चाहें तो ये ए गोला, बी का गोला, सी का गोला, ये डी का गोला, ये ई का गोला और ये एफ का गोला।
तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो आपको यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लाइन है ये HO, GO, IO और JO ये जो है इस सेंटर पॉइंट को लाने के लिए ली गई हैं। बाकी हमारे ये तल ऊपर से दिखाई देंगे, क्योंकि ये तो केवल सपोर्टिंग के लिए है जो मैंने ये ब्लॉक बनाया है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा यहाँ पे फ्रंट हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड भी हो गया और ये टॉप भी हो गया। ये षटभुजाकार आकृति का है जो षटभुजाकार प्रिज्म है। इसके अंदर सबसे पहले आपको ये बॉक्स बनाना है, फिर षटभुज बनाना है, उसके बाद आपकी सारी कार्रवाई होगी। तो ये मेरा वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। तो आपको अगर मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको और भी आने वाले मेरे वीडियो समय पे आपको प्राप्त हो जाएं, जिससे कि आप ITI का कोर्स जो है ड्राइंग का यहीं देख के पूरा कर लें और एग्ज़ाम में पास होने के चांसेस आपके बढ़ जाएं। इससे पहले मैं बहुत सारे ऑर्थोग्राफिक कलर्ड व्यू के, ऑर्थोग्राफिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू के वीडियोस डाल चुका हूं और वर्कशॉप कैलकुलेशन के भी बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूं। वो भी आप जाके देखें तो आपको ITI के कोर्स कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।